तो हमने 8.2 की टेबल को बेटा कवर कर लिया था। आज बारी है हमारा 8.2 के क्वेश्चंस को करने की। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बोलेंगे फटाफट से क्या है? साइन 60 डिग्री, ठीक है, और cos रहेगा 30 डिग्री, ओके, प्लस साइन रहेगा 30 डिग्री, ठीक है, और cos 60 दे रखा होगा, ओके। सबसे पहली वैल्यू कल हमने इसकी टेबल को पढ़ा था और थोड़ा हमने याद करने की कोशिश भी करी थी। तो मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? नहीं याद नहीं आ रही अनुज? तो सेम टू सेम होती है, सेम टू सेम। अच्छा, cos 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू तो आती होगी ना, सबसे पहले यही याद कराई जाती है 1/2। तो वो नंदिनी को बहुत पूरा का पूरा याद है, फायदा उठा रही है नंदिनी। ठीक है, √3 का √3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब कैसे होता है आप लोगों को पता है? पता ही होगा। चलो ये हो जाएगा 1/, अच्छा ये कितना हो जाएगा? नजर बेटा यही रखना, 4, 3 + 1 4/4 काट दीजिए, कितना आंसर आ गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, फटाफट से बोलो। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। डन, ओके। tan 45 की बेटा वैल्यू 1। इसी स्पीड से तो याद करना है। और इस पे क्या लगेगा ऊपर? क्यों लगेगा? क्योंकि तो 10 के ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है। cos 30 की वैल्यू क्या है? कितनी है? कितनी है इस बार बोलो? लिख रही है, साफ साफ लिख रही है, √3/2। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। माइनस साइन 60 की वैल्यू, तो बेटा ये तो कट गई ना, सेम टू सेम है, कट गई, कितना बचेगा? 2 आंसर। थर्ड क्वेश्चन फटाफट से। ये वाली एक्सरसाइज हमारे साथ मजाक कर रही है ना? अभी नहीं, ये सब बदला लेगी आपसे, जैसे कि जैसे आप 8.3 पर जाओगे ना, ये सब बदला ले लेगी आपसे एक बार में। बोलो फटाफट से। थर्ड, cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। इस सवाल में थोड़ा सा दम आया, ये सवाल करने में मजा आएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखो बेटा फटाफट से। cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec 30 कितना हो जाएगा बेटा? sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, 2/√3। ये कितना हो जाएगा? 2/1। तो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा बेटा, ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसका एलसीएम ले लो फटाफट से, कितना आ जाएगा? 1/√2 तो कुछ है ही नहीं, और इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? √3। इसका एलसीएम कितना आएगा? √3, और ये हो जाएगा 2। और क्योंकि इसका यहाँ पर 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? √3 बार जाएगा। √3 का रूट मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 2√3। अब बेटा क्या करेंगे, नीचे वाले को नंबर को ऊपर ले जाके क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, इसको पलट देंगे इनटू, तो √3 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2√3, इस तरीके से। अब बेटा आप क्या करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो फटाफट से आप, ऊपर हो जाएगा √3, और अगर मैं √2, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? चलो पहले √2 का इसमें इंटू ही कर देता हूं मैं, 2 + 2√3। अब ध्यान से देखते चलना, मुझे इसमें √2 का इंटू करना है। किसका इंटू करना है? √2 का इंटू करना है। अब √2 का मैं इंटू कैसे करूंगा? तो ये हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा? ये, क्योंकि इसका इंटू इसमें नहीं हो सकता, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, लेकिन इसका इंटू इसमें तो हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा 2√6। कितना हो जाएगा? 2√6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको इसमें से? 2 कॉमन दिख रहा है, और 2 रूट भी कॉमन दिख रहा था, तो इससे अच्छा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे बेटा, हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करो आप इसका डायरेक्ट। कॉन्जुगेट क्या होता है सर, कॉन्जुगेट होता है बेटा नीचे वाले नंबर का चाहे ऊपर वाला नंबर हो, कोई सा भी हो, बस आपको साइन चेंज करके क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। साइन चेंज करके क्या करना होता है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ज्यादातर हम नीचे वाले का ही करते हैं, ज्यादातर हम किसका करते हैं, नीचे वाले का। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें मुझे करना है, चलो √3 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2√2 2√6 में। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई संख्या एक बार जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा आप a का स्क्वायर करो फटाफट से, 2√2 का क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2√6 का क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा। अब √3 का बेटा इंटू करो, तो रूट का इंटू तो रूट में ही होगा ना, रूट का इंटू तो रूट में ही होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2√6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2√18 होगा या नहीं होगा, अच्छा माइनस है यहाँ पे है ना, हाँ माइनस है, 2√18 6×18 ओके, सबसे चल रहा है बिल्कुल। अब आप स्क्वायर करो बेटा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, सब सही चल रहा है। 2 क्या आ रहा है बेटा, तो आपको इसमें 2 क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना है, √6, क्या है बेटा ये, √6, और यहां पर ये लिखा हुआ है √18। तो मुझे बताओ मैं √18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √18 को लिख सकता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, अच्छा 2 तो कॉमन आ गया, चलो 2 कॉमन आ गया। अब बेटा कितना बचेगा यहाँ पे, 8 - 24। अब बताओ मुझे 24 में से 8 गया तो कितने बचेंगे, फटाफट से बता जल्दी से। अगर 8 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 16। बेटा देखो √9 है, ये क्या है रूट, और √9 किसकी वैल्यू होती है, 3 की, किसकी वैल्यू होती है। तो बेटा इसमें 9 से ये 9 बाहर निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3, और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 16, 2 से क्या कट जाएगा, 16 कट जाएगा। तो ये √6 - 3√2 अपॉन में बेटा कितना आ रहा है, 8 माइनस √8। अब माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इस वाले माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा वो उसके साइन बदल जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और बेटा ये किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं बेटा, बदल जाते हैं, है ना, बदल गए यहाँ पे। अब कुछ और कॉमन आ सकता है, देखो बेटा आप चाहो तो अब इसे आंसर लिख सकते हो, फाइनल हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तब भी अगर आपको थोड़ा बहुत और भी सॉल्व इसे करना है तो आप एक काम करो, आप इसे आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। √6 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी क्या है, √2 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसी को आंसर लिख दो तो ठीक है, ज्यादा घपचबाजी ठीक नहीं है इसमें, है ना, कॉमन वॉमन लोगे खामे खामे तो ठीक नहीं है, इतना ही ठीक है, वरना उसमें से मुझे 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा, फिर √ भी कॉमन लेना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना आंसर आपका एग्जाम बड़े आराम से चेक करेगा। ठीक है, डन, नोट करो बेटा इसे, 3 क्वेश्चन मैंने इसमें कर दिए, फटाफट से नोट करो इन्हें। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 स्टार्ट करेंगे। sin 30 की वैल्यू हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, कितनी है, 1/2, 10 43 1, यानी कि 1/1, कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 को सेक 30, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 60, 1/2, 1/2, और कॉट 45 1/1। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें 2 सवाल है, एक ऊपर भी फ्रैक्शन है और एक नीचे भी फ्रैक्शन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आदत पड़ जाती है सवाल सॉल्व करने की, तो बेटा वो एक साथ सॉल्व कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, ऊपर का अलग करेंगे नीचे का अलग करेंगे। और कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेटा वो ऊपर का अलग सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का अलग सॉल्व करते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हम लोग वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग 10th में तो हम लोग से एक साथ करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऊपर का अलग सॉल्व होगा, नीचे का अलग सॉल्व होगा, बुद्धि इसको थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास है नहीं, पर
फिर भी इसको क्रॉस करेंगे हम। कैसे बेटा? इसका एलसीएम कितना आएगा? अगर लेना नहीं आता है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो बहुत सिंपल एक तरीका है, आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तीनों का क्या कर दो? इन तीनों का क्या कर दो आपस में, नीचे वालों का मल्टीप्लाई। तो 2√3 में तीनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मैं एक ऐसा फ्रैक्शन बता रहा हूँ कि आप कोई सा फ्रैक्शन कर लोगे बड़े आराम से। तो मैं तीनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे? अब आप स्क्रीन पे देखो 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 को छोड़कर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे क्योंकि इसी में करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में और इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? √3। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1 का नहीं करूंगा, मैं 2 का करूंगा और √3 का करूंगा। जो जिसके नीचे लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी दोनों का कर देते हैं, बाकी सबका करते हैं, बाकी सबका। इसका कर देंगे तो बड़ा इसमें 2 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका करेंगे 1 का करेंगे और किसका करेंगे? 2 का करेंगे, √3 का नहीं करेंगे। तो -2 इंटू 2, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। कितना हो जाएगा बेटा? ये लाइन समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ बड़े आराम से। अगर नहीं आई तो मैं वो नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिख देंगे। बेटा इसका एल्सियम कितना आएगा? 2√3 हो जाएगा और ये तीनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका करेंगे और क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब हम 2 का नहीं करेंगे, हम √3 का करेंगे, 1 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? √3। और 3 और इसमें 1 का नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 को आगे लिख लो, 2√3। आप एक चीज देखो, ये इसमें ऊपर भी फ्रिक्शन है, नीचे भी फ्रिक्शन है, और लेकिन ये सेम है और ये सेम है, तो बेटा ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच रहा है? सेम टू सेम। देखो √3 प्लस 2√3 और बेटा ये कितना हो जाएगा? 4। नीचे कितना बच रहा है? 4 प्लस 3 2√3। अगर आप लोग देख पा रहे हो, है ना, अगर आप क्या बोल बेटा? हाँ सही है, आपके पास में एक्स्ट्रा विजन है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हम इसमें जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे? ये कितना है? √3। ये कितना है? 2√3। तो 1√3 और 2√3 3√3 जुड़ गया या नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। माइनस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 ओ सही √3 और √3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3√3 और ये 4 तो है ही है, यहाँ पे 4 तो है ही है। अब यहां से अब आपका सवाल देखो सिंपल बन गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ कॉन्जुगेट। बेटा क्या बचा है? कॉन्जुगेट। अब मुझे सिर्फ कॉन्जुगेट करना है। अब कॉन्जुगेट का मेथड क्या होता है? मैंने बताया था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में। कॉन्जुगेट का मेथड क्या होता है? आप इंटू करते हैं नीचे वाली नंबर का और सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। 3 इंटू 3 -4, 3 इंटू 3 -4। नहीं माइनस का ही सिंपल नीचे हम करके दोनों में माइनस लाएंगे। एक में प्लस एक में माइनस नहीं, दोनों में माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता, दोनों में क्या लगता? प्लस लगता। सिंपल। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो बड़ा होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा दोनों का सेम है। इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेकिन नीचे वाले में कौन सा नियम लगेगा? a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। अभी अभी हमने सीखा है, बिल्कुल अभी अभी सीखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये तो था। ठीक है, करते हैं फटाफट से। तो a का स्क्वायर, ये वैल्यू a की है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3√3 इंटू b की वैल्यू कितनी है? 4। बेटा मैंने देखो लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab मैं लगा दिया। नीचे में बेटा देखो क्या लगेगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 3 का √3 का कितना आएगा? 3, और 4 का कितना आएगा? 16।
इसका भी यही होगा सेम टू सेम। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24√3 बटे ये कितना का 27 माइनस 16। बेटा ये 9 3 27, 27 और 16, 27 और 16 कितना होगा, 27 में 16 का दो बेटा कितना बचेगा, एक, एक साथ 11 बच रहा है। और बेटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 13 और एक 4 माइनस के 24। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, ऊपर वाले में से? बेटा 43 प्राइम नंबर होता है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो बेटा फिलहाल में क्या है, ये क्या है ये आंसर, फटाक से बेटा नोट नोट करेंगे बेटा फटाक से। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का, 5 मिनट का और लेटर लेक्चर। फटाफट से बताइए मुझे cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू बड़ा दिमाग खराब कर रही है, क्या टेबल बना दूंगा साइड में, आप देख देख के बोलते रहना है। cos cosec 60 कितना होता है, 1/2, 4 इंटू sec 30, 2/√3, 10 45 1 का स्क्वायर। ये अच्छा है, मुझे 10 45 इसीलिए अच्छा लगता है, 1 है, याद हो जाता है। 10 45 और cot 45 1 है इसका आंसर। चलो साइन की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू 2/√3। अच्छा देख लेना अगर तुम लोग गलत हुए तो। चलो हाँ देख के बोल रहे हो बेटा, फटाफट से बताओ 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। इसका कितना हो जाएगा, 4/√3, रूट हट जाएगा उसके ऊपर से। और 1 का तो क्या होता है, 1 ही होता है, सब लोग जानते हैं। ये हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 3/। बेटा 5 का मल्टीप्लाई 1 भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा 16/3, हो जाएगा 1/1। इसका 4 एलसीएम 1 + 3। ऊपर वाले का एलसीएम दे सकते हो आप, क्या लोगे बेटा एलसीएम करके? एलसीएम मैंने कहा था तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12। और फिर मैंने कहा था 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। और 3 को छोड़ देंगे तो 4 का इसका और इसका इसका, तो चौका 64। और 1 को छोड़ देंगे तो 4 और 3 का गुणा इसमें, यानी कि 12 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। और अगर ये तरीका समझ में ना आ रहा हो तो अपने तरीके से कर लेना, एलसीएम ही तो करना। कट गया, क्या बचा, से ऊपर वाला बचा हमारे पास में, ये सवाल तो हो गया। 15 और 16 कितना होता भाई, 9 7 12 12 7 6, सही आ रहा है आंसर? चल आ रहा है, पता नहीं कहीं गलती कर दी हमने, सही है ना? हाँ वही तो हम कह रहे हैं। चलो बार नोट करेंगे फटाफट से। 8.2 बेटा आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। अब हमें सिर्फ एक टेबल पढ़नी है, वो टेबल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फटाफट से नोट करो।